मगर की प्रधान सेवक ने जिम्मेदारी किसकी तय की है? ऊपर से प्रधान सेवक के इस्तीफे की मांग उठ रही है, वो भी उन्हीं के घर से यह मांग उठ रही है कि मोदी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो अमित शाह जी, इस्तीफा दो नागरिक उड्डयन मंत्री जी। नमस्कार, मैं घर से आवाज आई, मोदी जी इस्तीफा दो या फिर इस्तीफा लो, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करो। कौन मांग रहा है इस्तीफा और क्यों मांग रहा है मोदी जी से इस्तीफा? इस्तीफे पर आए मगर चंद घंटों पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए, याद कीजिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को। परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकती। ना कैमरों का शौक कम होता है, ना ही महामानव के कुर्ते का क्रेज कम होता है। कुछ कैमरामैनों ने तो लेट लेट कर साहब की तस्वीरें खींची हैं ताकि साहब खुश हो जाए। तस्वीरें गवाही देती हैं, ना तो चेहरे की चमक फीकी पड़ती है, ना ही फोटो खिंचवाने का क्रेज कम होता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई अलबेला प्रधान सेवक नहीं होगा जो इस वक्त किसी देश के पास हो जो हमारे पास है, जो कैमरे के बिना एक कदम नहीं चल सकता। और पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वाकई में यह शूटिंग नहीं थी, जी जनाब की शूटिंग नहीं थी, तो फिर पूरे वीडियो में आवाज क्यों नहीं थी? ठीक वैसे ही आवाज जैसे प्रधान सेवक के दौरे से कुछ घंटे पहले ही इसी जगह पर, इसी वक्त पर एक रील बनी थी, और वो रील किसी और ने नहीं बनाई थी, हादसे के वक्त देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने बनाई थी। इसी जगह पर बनाई थी, अपनी रील बनाई और म्यूजिक भी लगाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। शायद वो तस्वीरें याद होंगी आपको, नहीं याद तो देख लीजिए और फिर से याद करिए कि हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री म्यूजिक के साथ रील बना रहे थे जब लोग मर रहे थे। मगर प्रधान सेवक ने इतनी तो कृपा की, वो ये कि उन्होंने तस्वीरें तो खिंचवाई मगर म्यूजिक के साथ पोस्ट नहीं किया। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री की शूटिंग बाजी के बीच अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। देश की होनहार मीडिया इन सवालों को कितना उठा पा रही है, ये तो आप बाखूबी समझ रहे होंगे, मगर इस बीच पीएम के इस्तीफे की मांग उठ रही है, मांग उठ रही है अमित शाह के इस्तीफे की, मांग उठ रही है नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की। और मांग किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाई है। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट किया वो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर वो लिखते हैं, और उस पर गौर फरमाइए जो वो लिख रहे हैं। 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी, वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी में तर्जुमा कर रहा हूं। 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। कौन कह रहा है? स्वामी कह रहा है। स्वामी कह रहे हैं, बताइए स्वामी जी को कौन समझाए? मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हादसे होते हैं, मंत्री रील बनाते हैं, मगर जिम्मेदारी तय नहीं होती। याद नहीं आता तो याद कीजिए, हमारे देश के रेल मंत्री को याद कीजिए, जिनकी रील के किस्से तो दुनिया भर में मशहूर हुए। भला कभी प्रधान सेवक ने उनका इस्तीफा लिया क्या? नहीं ना। वैसे तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कुछ इसी तरह से इस्तीफे की मांग स्वामी ने की थी। तब उस वक्त भी सुब्रमण्यम स्वामी ने नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा था। मगर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नैतिकता आज खुद भूल चुके हैं जो 2014 से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगा करते थे। मगर याद कीजिए, जब कोलकाता फ्लाईओवर गिरा तो प्रधान सेवक, जी हां, यही प्रधान सेवक यानी कि मोदी जी बोले थे, भगवान का संदेश है टीएमसी को हटाओ। तो अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, 242 लोगों की जान चली गई। तो क्या यह भगवान का संदेश बीजेपी के लिए है या नहीं? यह भी प्रधान सेवक बताएं। यह सवाल तो उठेगा ही ना, सुनिएंगे, यह सवाल तो उठेंगे ही। याद कीजिए कुछ साल पुराने वो बयान, सुनिए एक बार फिर से क्या कहा था मोदी जी ने। तो उस मात्रा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा
कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। खैर, अब जांच पर आते हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB को विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जांच सौंप दी गई है। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, बल्कि जवाबदेही और जिम्मेदारी का है। सिर्फ तस्वीरें खिंचवाकर प्रधान सेवक उन सैकड़ों लोगों की मौत को भुला देंगे जैसे रेल हादसों में होता आया है। AI-171 विमान को सिर्फ दुर्घटना मानकर हम भूल जाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ हादसे से जुड़े हैं, सिर्फ हादसे से जुड़े नहीं हैं। इस हादसे की वजह आज लोगों के मन में बेचैनी और दहशत को भी पैदा कर चुकी है। बात सिर्फ प्लेन क्रैश की वजह तलाशने तक सीमित नहीं रह गई है। हमें यह जानना और समझना आज जरूरी हो गया है कि इससे पहले विमानों के भीतर जो भी तकनीकी खामियां होती थी, एयरपोर्ट पर लापरवाही की खबरें आती थी, तो क्या इस हादसे के बाद लोगों का भरोसा, उनका विश्वास नहीं डगमगाया होगा, नहीं हिला होगा कि एयर इंडिया के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं में सब ठीक नहीं चल रहा। कभी प्लेन का AC खराब होने की खबर आती है, तो कभी टूटी हुई कुर्सियां, तो कभी टीवी पर तस्वीरें चलती हैं कि जनाब प्लेन में टीवी नहीं चल रहा। वहीं खाना बहुत खराब मिलता है। ये हरगिज नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं वजहों से हादसे हुए होंगे, मगर हम ये याद दिला रहे हैं कि अव्यवस्थाओं की वजह से यात्री परेशान होते आए हैं, जो अब भी हो रहे हैं, रोज होते हैं। लेकिन बात यहां पर तकनीकी खराबी की हो रही है। मगर यह भी सच है कि एयर इंडिया के विमान सेवाओं को लेकर शिकायतें बढ़ने लगी थी और शंकाएं भी बढ़ने लगी थी। ये हालात क्यों बन गए कि एयर इंडिया के भीतर ये सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे। क्या यह नहीं सवाल बनता कि एयर इंडिया या दूसरी विमान कंपनियां इस दुर्घटना से कुछ सीख लेंगी या फिर नहीं? और क्या सीख लेंगी? अब उस सीख का असर जमीन से लेकर आसमान तक की सेवाओं पर पड़ेगा या फिर नहीं? यकीनन लोग इतने घबराए हुए हैं कि पूछिए मत। खासकर वो लोग जो आने वाले दिनों में एयर इंडिया के विमान से यात्रा करने वाले हैं। लोग पुराने तजुर्बे को याद कर रहे हैं, पुराने तजुर्बे को साझा कर रहे हैं, और कुछ चर्चाएं तो ऐसी हैं कि सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ठीक 37 साल पहले, जी हां, ठीक 37 साल पहले इसी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इसी इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट नंबर ICC 113 आग के गोले में तब्दील हो गया था। यकीन नहीं आता तो मैं कुछ तस्वीरें और कुछ मैगजीन के किस्से आपको याद दिलाना चाहूंगा। वो जहाज बोगोई कंपनी का ही था। बोगोई 737 ये ड्रीम लाइनर है। उस विमान हादसे के बाद इंडिया टुडे मैगजीन का ये फ्रंट पेज देखिए। हादसे की तस्वीर को कवर पेज पर छापा गया और लिखा गया, घरेलू विमान यात्रा भाग्य भरोसे। तो क्या ये वही सिलसिला आज तक जारी नहीं है? और अगर जारी है तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सरकार इस सवालों को लेकर भाग सकती है? क्या एयर इंडिया इससे भाग सकता है? मैनेजमेंट बदल गया हो तो क्या हुआ? क्या DGCA इससे भाग सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है तो ये बेशर्मी है। इसीलिए देश के प्रधान सेवक सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा एक्शन लेने से। आप इस्तीफा ना लेंगे ना देंगे तो फिर कम से कम इतना तो करिए कि लोगों की आवाज़, उनकी पीड़ा को सुनिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।